गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ टू जॉब्स थ्रू एम मशीन। अब हमारे पास जॉब कितनी है, 2 है, और मशीन कितनी है, एम है। तो इसकी प्रोसेसिंग हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द सिचुएशन व्हेन देयर आर एम मशीन। हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एम मशीन्स हैं, A1, A2, A3 अप टू AM। सेकेंडली वन हैज़ टू परफॉर्म ओनली 2 जॉब्स। हमारे पास सिर्फ 2 जॉब हैं परफॉर्म कराने के लिए, जॉब 1 एंड 2। और जो ऑर्डर होगा हर एक जॉब का थ्रू एम मशीन वो हमें नॉन होगा इन एडवांस। और ये ऑर्डरिंग दोनों जॉब्स के लिए सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जैक्ट और एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम जो होगा मशीन्स का वो हमारे पास नॉन होगा, हमें पता होगा। ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या होती है? द प्रॉब्लम इज़ टू मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टाइम। जो टोटल इलैप्स टाइम है उसको मिनिमाइज करना है। द टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द जॉब टू द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड जॉब। फर्स्ट जॉब के स्टार्टिंग से लेके सेकेंड जॉब के कंप्लीशन तक जो टाइम लगता है उसको टोटल इलैप्स टाइम बोलते हैं। तो उस टाइम को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो इस सिचुएशन को हम ग्राफिकल मेथड से हैंडल करते हैं। ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड क्या है इसमें? इन द टू जॉब M machine problem, there is a graphical procedure which is rather simple to apply and usually provide good through, though not necessarily optimum result. The following example will make the graphical procedure clear. तो ये जो एग्जाम्पल गिवन है इसके थ्रू हम इस ग्राफिकल प्रोसीजर को रीड आउट भी करेंगे और इसके थ्रू इस ये जो एग्जाम्पल है इसको सॉल्व भी करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है? Use the graphical method to minimize the time needed to process the following jobs on the machine shown below. That is, for each machine, find the job which should be done first. Also calculate the total time needed to complete both the jobs. अब हमारे पास ये जॉब्स हैं, जॉब 1, जॉब 2। सीक्वेंस ये दे रखी है जॉब 1 पे और टाइम ये दे रखा है। जॉब 2 पे हमारे पास ये सीक्वेंस रहेगी और टाइम ये रहेगा। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए सेट ऑफ एक्सेस वेयर द हॉरिजेंटल एक्सेस रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग टाइम ऑन जॉब 1 एंड वर्टिकल एक्सेस रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग टाइम ऑन जॉब 2। तो अब हम यहाँ फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, हमें एक्सेस ड्रॉ करनी है। तो स्टेप फर्स्ट एक्सेस ड्रॉ कर लेंगे हम। हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो किसके लिए होगी? जॉब फर्स्ट के लिए, ये जॉब 1 के लिए होगी। और जो वर्टिकल लाइन होगी वो होगी हमारी जॉब सेकंड के लिए। ठीक है। अब इनमें हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 का डिस्टेंस ले लेते हैं। 7 ठीक है, 20 तक ले लिया हमने। इसी तरीके से जॉब सेकंड के लिए ले लेंगे 1 2 ठीक है। तो ये हमने एक्सेस ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमें क्या करना है? ले आउट द मशीन, एक मिनट, ले आउट द मशीन टाइम फॉर 2 जॉब्स ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस इन गिवन टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर। मशीन A टेक्स, अब इसने कहा कि ये जो हमारे पास ये टाइमिंग गिवन है मशीन्स की, तो इनको हम ले आउट करेंगे यहाँ पे। पहले जॉब 1 के लिए, फिर जॉब 2 के लिए, उनको ले आउट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना हो जाता है जॉब फर्स्ट का? 2 3 कितना हो गया? 5 5 और 9, ये हो गया हमारा 15 और 2 17। तो टोटल टाइम कितना हो गया इसका? 17। इसका कितना हो जाएगा? 9 और 12 14, ये हो गया 20। ठीक है। जॉब 1 का कितना हो गया? 17। जॉब 2 का हो गया 20। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी जॉब फर्स्ट है उसको ड्रॉ करेंगे। पहले उसके हम स्लॉट्स बनाएंगे। हमें क्या बनाने होते हैं? स्लॉट्स। जैसे जॉब A है
जॉब फर्स्ट है वो ए मशीन पे 2 आवर लेती है, तो देखो यहाँ पे कौन सी जॉब आ जाए मशीन आएगी 2 आवर तक, ए मशीन। ठीक है, ए मशीन आ गई। फिर आती है बी मशीन, लेती है 3 आवर, तो बी मशीन पे कब जाएगी, जब वो ए मशीन से फ्री हो जाएगी तो वो यहाँ से शुरू करेगी और 3 आवर लेती है, तो ये कहाँ तक चली जाएगी 5 आवर तक, मतलब यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बी मशीन काम करेगी। फिर उसके बाद सी हमारी लेती है 4 आवर, कब लेगी वो, इसके बाद 1 2 3 4, तो यहाँ तक 5 से लेके यहाँ तक कौन सी मशीन आ गई, सी, 9 तक। फिर हमारी लेती है डी मशीन, कितना टाइम लेती है 6 आवर, तो यहाँ से देखो 9 to 6 कितना आ जाएगा 15, तो ये हमारी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक डी मशीन। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारी ई मशीन, वो कितने लेती है 2 आवर लेती है, तो 15 16 17, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारी कौन सी हो गई, ई मशीन। ठीक है, ये हमने बना लिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ना ब्लॉक्स स्लॉट डिफाइन करते हैं। तो इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इनके स्लॉट्स बना देंगे। जैसे ए मशीन है 0 to 2 आवर लेती है, तो इसकी ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, फिर बी मशीन है 3 आवर लेती है, तो इसकी ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये इसके स्लॉट बना दिए। सी यहाँ से 9 से, ठीक है, फिर डी कहाँ से 15 तक, और ई हो गई हमारी 17 तक। ये हमने बना दिए इनके स्लॉट्स। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल यूज़ कर सकते हो। और फिर अब हम करेंगे यहाँ पे बी मशीन, जो हमारी जॉब 2 है उसके लिए देखेंगे। जॉब 2 लेती है सबसे पहले सी मशीन पे जाती है और 4 आवर लेती है, तो यहाँ से 0 से लेके 4 आवर तक कौन सी मशीन आएगी, सी। ठीक है, फिर बोलता है ये यहाँ तक आ गई है। फिर आती है कौन सी, ए मशीन, कितने लेती है 5 आवर, मतलब 4 to 5 कितना हो जाएगा 9 आवर तक कौन सी जाएगी, ए मशीन। तो यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी कौन सी, ए मशीन। फिर उसके बाद लेते हैं डी मशीन 3 आवर, तो यहाँ से 9 to 12 10 11 12 यहाँ तक कौन सी चली जाएगी हमारी, डी मशीन। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 9 to 12 के कौन सी चली गई, डी। फिर उसके बाद है ई मशीन, कितने लेती है 2 आवर, तो 13 14। ठीक है, तो 12 to 14 कौन सी चली जाएगी, ई मशीन हमारी। ठीक है, फिर उसके बाद बी है, बी कितना लेती है 14 to 6 कितना हो जाएगा 20 तक, तो बी चली जाएगी हमारी 20 तक। ठीक है, अब इनके भी हम ये स्लॉट डिफाइन कर देंगे, मार्क कर देते हैं स्लॉट। तो ये बी मशीन का हो गया 4 आवर तक का। ठीक है, ये हो गया हमारा अगला सी, पहले सी का था, फिर हो गया ए का हमें करना है 9 से। फिर आता है हमारा डी का, ये आता है 14 से। फिर आता है हमारा किसका, ई का, ये हाँ ये तो आ गया 12 तक। फिर उसके बाद 14 तक आता है, ये 13 14 यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक किसका चलेगा, बी का 20 आवर तक। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, इनके ब्लॉक्स बन गए। 4th स्टेप था हमें ब्लॉक बनाना, पहले उनके मेक द प्रोसेसिंग टाइम, ये स्लॉट्स बन गए उनके प्रोसेसिंग टाइम के, फिर हमें बनाने हैं ब्लॉक्स। तो अब इन ब्लॉक से हमें पता चलता है, देखो इन ब्लॉक, ये ब्लॉक तो हमने बना दिए। अब हम क्या देखेंगे कि पहले हमारी जहाँ जैसे ये वाला जो स्लॉट था, ये वाला, ये ए मशीन के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों जॉब के लिए जहाँ पे ए मशीन क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ क्या बना देंगे, एक ब्लॉक बना देंगे। जैसे ए मशीन यहाँ पे तो 2 आवर तक हो रही थी यहाँ से, और यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, ये वाले इस वाले ब्लॉक में हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, 4 to 9 तक। ठीक है, तो ये इनका क्या बन जाएगा, कॉमन ब्लॉक बन जाएगा, जहाँ पे किसकी प्रोसेसिंग हो रही है, ए जॉब की। ठीक है, ये होगी हमारी ए जॉब। अब दूसरी है बी यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक हो रही है, 2 to मतलब 3 आवर ले रही थी ना वो, तो यहाँ से 5 तक जा रही है बी।
और इसमें कहाँ जा रही है, इसमें जा रही है 14 to 20 तक। तो इनमें कॉमन स्लॉट, कॉमन ब्लॉक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, बी की। इनमें हमें कॉमन चेक करना होता है, क्योंकि जो हमारा जॉब 1 है उसके तो किस वर्टिकली हमारी जा रही है, अपवर्ड में जा रही है ना, और जॉब फर्स्ट के तो अपवर्ड में जा रही है, जॉब सेकंड की कैसे जा रही है, हॉरिजेंटली। तो इनमें जो कॉमन स्लॉट बन रहा है वो उनका प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है, अब देखो सी हमारी 4 आवर ले रही है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि कहाँ तक चली गई है, सी हमारी ले रही है 4 आवर, तो सी चली गई 4 to 9 तक। ठीक है, और यहाँ पे ले रही है वो 4 आवर, तो ये इनका कॉमन बन जाएगा ना, ये वाला स्लॉट क्या बन गया, कॉमन, जहाँ पे क्या हो रहा है, सी का प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद सी की प्रोसेसिंग हो गई, बी की हो गई, अब हमें देखनी है किसकी, डी की यहाँ पे 6 आवर, यहाँ से शुरू होती है 6 आवर लेती है, तो ये स्लॉट हो गया इसका पूरा। ठीक है, और यहाँ पे कितना ले रही है, 3 आवर, मतलब कौन सा वाला स्लॉट, ये वाला। ठीक है, कॉमन यही बन रहा है ना दोनों में, तो यहाँ पे किसकी प्रोसेसिंग हो रही है, क्योंकि ये यहाँ था डी हमारा, यहाँ पे किसकी प्रोसेसिंग हो रही है, डी की। ठीक है, रह गया कौन सा, ई लेता है यहाँ पे ये वाला स्लॉट 2 आवर लेता है, और इसमें कितना लेता है, इसमें भी 2 आवर ले रहा है, बट ये वाला स्लॉट है, तो इन दोनों में कॉमन क्या बन गया, ये वाला बन गया। तो ये आ गया हमारा ई के लिए। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया हमें ब्लॉक कैसे बनाने हैं, ब्लॉक हमने बना लिए। उसके बाद ब्लॉक, ये मशीन, जैसे इसने यहाँ पे बताया कि मशीन ए टेक 2 आवर फॉर जॉब 1 एंड 5 आवर फॉर जॉब 2, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगुलर PQRS। तो इसने यही कहा कि रेक्टेंगल बनाओ, जैसे ये PQRS रेक्टेंगल हो गई, यहाँ पे भी डिफाइन है ये हमारी बुक में, ये देखो PQRS, ये रेक्टेंगल ए की हो गई। फिर ऐसे ही हम सारे जॉब्स के लिए क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। ये इसने सेकंड स्टेप में यही बोला है। थर्ड स्टेप में क्या बोलता है कि मेक ए प्रोग्राम बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूविंग थ्रू वेरियस स्टेट ऑफ कंप्लीशन पॉइंट्स until the point mark finish is obtained। फिर ये बोलता है कि हमें ना एक डायगोनल, एक एक्सिस ड्रॉ करनी है ओरिजिन से। ठीक है, और वो ऐसे ड्रॉ करनी है कि हमारे वो प्रोसेसिंग टाइम को दिखाए, टोटल elapsed टाइम को दिखाए, जो ऑप्टिमम सीक्वेंस दे हमें। वो हम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग ओरिजिन से करेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, फिनिश तक। Physical interpretation of the path thus chosen involve the series of the segment which are horizontal or vertical or diagonal, making the angle of 45 with the horizontal। और जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, किसके साथ, हमारी हॉरिजेंटल लाइन के साथ। ठीक है, वो लाइन हमारी या तो कैसे हो सकती है, हॉरिजेंटल हो सकती है, या वर्टिकल हो सकती है, डायगोनल हो सकती है, जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हम मूविंग टू द राइट मीन्स द जॉब 1 इज प्रोसेसिंग, अगर हम राइट में मूव करते हैं तो जॉब 1 प्रोसेस हो रही है। अगर वाइल द जॉब सेकंड इज ईडल, तो उस टाइम पे जॉब सेकंड क्या है, ईडल। अगर हम अपवर्ड मूव करते हैं तो जॉब सेकंड प्रोसेस हो रही है, जॉब 1 क्या है, ईडल है। और डायगोनली जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों जॉब साइमल्टेनियसली प्रोसीड हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 45 डिग्री का एंगल ऐसे ही बन सकता है। ठीक है, ऐसे बन सकता है, ये हो गया हमारा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, सॉरी, ये ऐसे नहीं, जब हम इसको करेंगे ना तो ये शायद ऐसे, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आएगा 45 ऐसे। आपके पास अगर एंगल मेज़र करने के लिए ये ऐसे आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मेरे पास है नहीं अभी, अगर हमारे पास डी होती तो उससे हम क्लियरली बता सकते थे कि 45 डिग्री का एंगल कैसे जाएगा। तो 45 डिग्री का एंगल हमारा इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, आप ये उससे भी मेज़र कर सकते हैं अगर आपके पास डी अवेलेबल है तो। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, और अगर ये ऐसे जा रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये किसी भी ब्लॉक के अंदर से पास नहीं होगा। जहाँ पे भी ब्लॉक आ गया, जैसे यहाँ पे ये था, फ्री था,
अगर यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ब्लॉक हमारा, ये ए जो ब्लॉक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता, तो हम ये जो एक्सिस है इसको यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते थे। हमें वहाँ से ड्रॉ करना होता है जहाँ पे वो स्लॉट क्या होता है, फ्री होता है, जहाँ पे कोई भी रिजर्व्ड ब्लॉक ना हो। जैसे ये रिजर्व्ड ब्लॉक हो गया ना, अगर ये रिजर्व ब्लॉक यहाँ पे होता तो हम कहाँ से शुरू करते, इस वाले से शुरू करते, इस एक्सिस को, क्योंकि ये हमेशा फ्री स्लॉट से क्या होती है, शुरू होती है और 45 डिग्री के एंगल से शुरू होती है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक पहुँच गई, बट डी हमारा क्या है, रिजर्व्ड है। तो इस टाइम पे क्या होगा कि ये अपवर्ड जाएगी। ठीक है, ये ऐसे अपवर्ड चली जाएगी। अपवर्ड जा रही है तो इसका मतलब इसने कहा था कि अगर हमारी जॉब ये बोल रहा है कि अगर हमारी एक्सिस है, अगर वो अपवर्ड मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि जॉब 2 है वो प्रोसेसिंग में है, जॉब 1 क्या है, ईडल है। तो यहाँ पे जॉब 1 क्या है, जॉब 1 क्या है, ईडल है। ठीक है, और ये कितने घंटे तक है, अब यहाँ से यहाँ देखो डी कितना टाइम लगा रही है, 3 आवर लगा रही है ना जॉब 2 पे, तो 3 आवर के लिए जॉब 1 क्या है, ईडल है। अब फिर से, अब ये अपवर्ड चलेगी, फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, और कहाँ तक जाते हैं, फिनिश टाइम तक। फिर से यहाँ से एक वो बनाएंगे, 45 डिग्री चेक करेंगे और हम चले जाएंगे फिनिश लाइन तक। ये 45 डिग्री का भी, ठीक है, ये फिनिश लाइन तक चले गए हम। लास्ट हमारा यही था ना। फिर इसके बाद हम ये देखो, इसने यही बोला है कि ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्टिमम पाथ बन जाएगा। अब इस ऑप्टिमम पाथ को अगर हम नाम दे दें, जैसे ये ओ, ये आर, ओ पी आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो ऑप्टिमम पाथ क्या हो गया हमारा, ओ पी आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये क्या हो गया हमारा ऑप्टिमम पाथ। वैसे इसको नोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मैंने वैसे ही दे दिया। अब हम निकालते हैं टोटल इलैप्स टाइम। टोटल इलैप्स टाइम क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम प्लस ईडल टाइम। ठीक है, तो प्रोसेसिंग टाइम हम हमेशा जॉब फर्स्ट का लेके चलते हैं कि जॉब फर्स्ट कितना प्रोसेसिंग टाइम लगा रही है, तो वो 17 आवर हो गया। ठीक है, 17। और अब यहाँ पे जॉब सेकंड हमारी कहीं पे भी ईडल नहीं रही है, ये देखो ये डायगोनली चल रही है, तो हमारी क्या है, दोनों जॉब प्रोसेस हो रही हैं। अब ये अपवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जॉब सेकंड प्रोसेस कर रही है, जॉब फर्स्ट क्या है, ईडल है। अब ये फिर से जा रही हैं, तो दोनों जॉब प्रोसेस कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जॉब सेकंड 0 आवर तक ईडल रही, मतलब कि वो कभी भी ईडल रही नहीं। बट जॉब फर्स्ट रही है कितनी देर तक, जब यहाँ पे डी स्लॉट में गए हम 3 आवर तक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आवर। वो किसका आया, जॉब फर्स्ट का, जॉब फर्स्ट ईडल टाइम कितना आया, 3 आवर। ठीक है, तो टोटल इलैप्स टाइम कितना हो गया हमारा, 20 आवर। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड है। ठीक है।